एडवोकेट के सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज्वलंत विषय है। जैसा कि रिसेंटली हमने देखा है कि पब्लिक डोमेन में ये बात अब मूव कर रही है और सबके जहन में भी आ रही है कि आने वाले दिनों में न्यायालय के अंतर्गत जब पुलिस डिपार्टमेंट की विटनेस कराई जाएगी या गवाही कराई जाएगी तो वो गवाही अब उनको न्यायालय में ना आकर के देने की बजाय अब वो लोग जो है अपने रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन से या थाने से देंगे। आइए समझते हैं और जानते हैं कि इस पर्टिकुलर जो चेंज आया है पब्लिक डोमेन में और जो इस न्याय प्रणाली में एक नया विषय जोड़ा जा रहा है, इसका हमारे समाज पे, हमारे कार्य प्रणाली पर और हमारे कानूनी विधान पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं एडवोकेट चरणजीत सिंह, जैसा कि अभी ये बताया गया है कि पब्लिक डोमेन में ये बात उठ रही है कि अब जो गवाही होगी, पुलिस वालों की जो गवाही होगी वो थानों में होगी। सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूंगा कि एविडेंस इज द वाइटल पार्ट ऑफ अ ट्रायल। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और अगर गवाहियां ही थानों में होंगी तो फिर कोर्ट में पुलिस वाले आके करेंगे क्या? भाई जैसे 161 की स्टेटमेंट होती है, आप वीसी से कर रहे हैं और नीचे आपने अपनी स्टेटमेंट नीचे खोल के रख ली। क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, नक्शा मौका होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमें जजेस की एडवाइस की भी कई बार जरूरत पड़ जाती है। क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ता है, तो विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ये वीसी पे होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, वेयर देयर इज अ रोज देयर इज अ थॉर्न। जहां गुलाब होता है वहां कांटे भी होते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें कांटे ही कांटे हैं, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो कि इंसाफ लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अगर पुलिस की गवाही थानों में ही होती है तो हो सकता है ये किसी तरीके से इन्फ्लुएंस भी किया जा सके, जिसका खामियाजा जो है वो कई बार एक्यूज्ड को जो है वो भुगतना पड़ सकता है। I'm Advocate Rajiv, practicing in KKD Court, also in Delhi High Court. Now, today I came to know about an article which is getting published in the public domain, where the question arises about evidence addressed in the police station that is practiced and that is designed, however, in a contrary manner. That means, by this, what I mean is, a police officer giving an evidence or discharging its evidence through video conferencing is very impractical. I am very much against these developments, although that it is yet to be substantiated by other means or any other authorities. We are just discussing upon a particular article which is available in the public domain. Citing this, the disadvantages are the maximum list, what I could say, and I don't find any positive additional factor which will facilitate either the police, either the victim, or either the accused. If at all, this video conferencing and disposition of evidence through the video conference, it's very much impractical. तो आपने सभी लर्नेड काउंसिल्स के विचार सुने और सभी लर्नेड काउंसिल्स बहुत ही सीनियर काउंसिल्स हैं। ये लोग प्रैक्टिस करते हैं और इस प्रैक्टिस के दौरान जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं वो आपके साथ शेयर किया है। मैं इसमें 2-3 बातें जोड़ना चाहूँगा। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है कि पुलिस स्टेशंस में, रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशंस में पुलिसकर्मी वहाँ पर अपनी गवाही या विटनेसेस कराएं, क्योंकि जब हम एक किसी केस का लीगल ट्रायल शुरू करते हैं, उस लीगल ट्रायल के दौरान सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है वो आपकी एविडेंस की स्टेज होती है। जिसे हम सरल भाषा में अगर कहें तो सबूतों को, साक्ष्यों को न्यायाधीश महोदय के सामने प्रस्तुत करना और उसी के उपरांत फिर जो है निर्णय किया जाता है
आने वाले अलग अलग विषयों पर। मैं ये केवल इसमें ये कहना चाहूँगा, अगर इस तरीके की व्यवस्था को कंटिन्यूटी दी जाती है तो पब्लिक डोमेन में एक अलग प्रकार का माहौल तैयार हो जाएगा। आप ये समझ सकते हैं, जब किसी गवाही को कराया जाता है तो उसमें फ्री विल का होना बहुत आवश्यक है। उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी विटनेस को दबाव में या प्रभाव में गवाही कराई जाती है तो वो गवाही अपने आप में यथोचित गवाही नहीं मानी जाएगी। वो गवाही कहीं ना कहीं प्रेरित होती है, कुछ विशेष प्रकार के इन्फ्लुएंसर से वो प्रेरित होती है, कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों से, जो कि जनमानस के लिए और समाज के अंदर न्याय की व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए हमारे दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। अतः हमें ये समझना होगा कि इस व्यवस्था पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। क्या हमें इस पर दोबारा से विचार करने की आवश्यकता नहीं कि पुलिस स्टेशन से हम जो ये कहते हैं कि क्रॉस या जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन से कराया जाए, इसको एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ विराम देता हूं और एक बार पब्लिक डोमेन में ये कहता हूं कि आप एक बार फिर से इस पर विचार करें और अपना कमेंट्स शेयर करें। थैंक यू।